हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो के साथ, जो कि एक बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर है। ये आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है। ये इसलिए नहीं आया कि मुझे टाइम नहीं लगी वीडियो बनाने की। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ये क्वेश्चन ढूंढने में, क्योंकि ये हमारा ये मकसद नहीं है कि हम अनर्गल वीडियो बना के आपको दिखाते रहें और अपना व्यूज बढ़ाने के लिए हमें कोई ऐसे ये लाभ नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए ये 2010 से जो 19 तक का मॉडल पेपर, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रियल पेपर था, उससे मैच करा के कुछ क्वेश्चन उसमें से खोज करके हमारी टीम लगातार काम करने के बाद 8 दिनों बाद क्वेश्चन तैयार हुआ है ये। इसलिए आप इतने दिन लगा वीडियो लाने में, तो चलिए कोई बात नहीं, हम वही आपको दिखाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ऐसा नहीं हम करेंगे कि हम अपने फ़ायदे के लिए आपका टाइम बर्बाद करें, आप ऐसा मत सोचिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं ये अपना क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन बायोलॉजी में जैसा कि पूछा जाता है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ये कोरोना के चलते सारा पेपर कैंसिल हो रहा है, तो आप लोग घबराएं मत, अपनी तैयारी जारी रखें। क्योंकि ये बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एक एक मार्क के ऊपर हज़ारों रैंक ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो आप लोगों को अच्छा टाइम मिला है तैयारी करने के लिए, तो आप अपनी जारी रखिए। हाँ, भले आपको टाइम मिला है तो आप 2 घंटे की बजाय 1 घंटे ही कीजिए, आधे घंटे कीजिए, लेकिन रेगुलर आप तैयारी करते रहिए। क्योंकि रेगुलर आपको पढ़ते रहने से क्या होगा कि आपकी जो पढ़ने की क्षमता होगी वो भी बनी रहेगी, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को रोज़ नया मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। ए ऑप्शन आमाशय है, बी ग्रसड़ी है, सी ग्रसनी, डी क्रीम रूप। तो हमारा इसमें जैसा कि देख सकते हैं, बी हमारा हाईलाइट किया गया है, यानी ग्रहणी। ये हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। न्यूक्लिक एसिड, विटामिन सी, पोटेशियम, हीम। तो हीम के कारण। इसका पूरा नाम आप जो है हीमोग्लोबिन, ये सब आप पढ़िएगा विस्तार से इसको। तो आप लोगों को इसमें केवल विकल्प बताया गया है, आपको विस्तार में नहीं बताया जाएगा। जो ये पूरा, यानी कि जैसा कि आपको बीएचयू में पूछा जाता है उसी तरीके का आपको पूरा पेपर आपको दिया गया है। तो आप इससे आप अपना खुद सॉल्व करके कितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, इससे आप अपना अपने आप में एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना निकाल सकता हूँ, मैं बीएचयू में पढ़ सकता हूँ या नहीं। तो देखिए, बीएचयू में आपको पढ़ने के लिए कम से कम आपको 75 से 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। क्योंकि अगर आप इतना नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत कम ही चांस बचता है कि आप कहीं से भी सिलेक्ट हो पाओ। क्योंकि बीएचयू में एक फार्म के लिए, जैसा कि हम जानते हैं एग्रीकल्चर के लिए इतनी कम सीटें हैं, यानी कि 124-125 सीटों में, तो इतने में 10 लाख फार्म पड़ते हैं। तो इसमें आप ही खुद सोच सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। तो इसलिए आप तैयारी उसी हिसाब से कीजिए कि यदि आप पूरा सपना है आपका बीएचयू में पढ़ने के लिए, तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, आपकी एक बार में निकल जाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। ए पाचन, बी परिसंचरण, सी क्रमाकुंचन, डी अवशोषण। तो सी क्रमाकुंचन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी इसमें से कोई नहीं। तो ए जो है रेटिनॉल वसा में घुलनशील विटामिन है, ये हम 8 से ही पढ़ते आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद है। प्रोटीन, मंड, वसा, खनिज लवण। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, मंड। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की लार में पाया जाता है। ए पेप्सिन, बी लाइसोजाइम, सी टाइलिन, डी ए व बी दोनों। तो सी यानी टाइलिन पाया जाता है मनुष्य की लार में। अगला क्वेश्चन क्या है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ए 1, बी 2, सी 4, डी 3। तो 2 कक्ष होते हैं मछली के हृदय में। अगला क्वेश्चन क्या है, ओटीसी दवा एक ... दवा है।
यानी कौन सी दवा OTC है। दर्दनाशक, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, सी ज्वरनाशक, डी रोगाणुनाशक। तो बी हाईलाइट किया गया है जो ऑप्शन सही है आपका। तो दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है OTC। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है। ए, यह हल्के नीले रंग का होता है। बी, इसकी एक तीखी गंध होती है। सी, यह एक गैर विषैला है। डी, यह एक संपर्क कीटनाशक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यह एक संपर्क कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। छोटी आंत में, गुर्दे में, यकृत में, अग्न्याशय में। तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। ए, प्रोटीन पर, बी, स्टार्च पर, सी, वसा पर, डी, लवणों पर। तो इसमें सी सही है, वसा पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्टोपस के खून का रंग होता है। ए, लाल, बी, गुलाबी, सी, नीला, डी, काला। तो नीला होता है ऑक्टोपस के खून का रंग। अगला क्वेश्चन क्या है, वायरस के संक्रमण से यूकैरियोटिक कोशिका में बनता है। ए, एंटीजन, बी, इंटरफेरॉन प्रोटीन, सी, ऑक्सिन, डी, अम्ल। तो इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा वो है बी, इंटरफेरॉन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। ए, जोहनरे ने, बी, बोहिन ने, लीनियस ने, ए, डी, कंडोले ने। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, लीनियस ने। अगला क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस, अधिवृक्क। तो बी ऑप्शन सही है, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन क्या है, हाथी, भालू और गैंडे इसके उदाहरण है। स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, सरीसृप। तो इसमें ऑप्शन सही है, स्तनधारी, यानी कि ये तीनों स्तनधारी जानवर हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रोटिस्टा अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। रासायनिक संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संपोषक, प्रकाश संश्लेषण, संपोषक सहजीवी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, प्रकाश संश्लेषण, संपोषक सहजीवी। अगला क्वेश्चन क्या, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। तो लैक्टेज, लाइपेज, सुक्रेज, नास्टेज। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, सुक्रेज। सुक्रेज जो है ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज, मतलब ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है सुक्रोज को। अगला क्वेश्चन क्या है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है। अब इसमें मतलब पहले कौन आता है, उसके बाद में कौन खाता है उसको, फिर कौन खाता है, फिर उसको कौन खाता है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, चूहा, घास, सांप, चील। तो घास जो है चूहा खाता है, सांप मतलब सांप घास खाता नहीं है। तो घास चूहा खाता है और चूहे को सांप खाता है और सांप को चील खाता है। तो इस तरीके का जो चयन होता है वो होता है। तो इसमें दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है, तो दूसरा है चूहा, यानी घास के बाद चूहा। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। स्कैल्पल, माइक्रो नीडल, लेजर, बारीक कैंचिया। तो लेजर के माध्यम से रक्तहीन सर्जरी की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है। ए, यह हल्के नीले रंग का होता है। बी, यह गैर विषैला होता है। सी, यह एक संपर्क कीटनाशक है। और डी, इसकी एक तीखी गंध होती है। तो DDT यह एक संपर्क कीटनाशक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है। ए, नियोमाइसिन, बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी, पेनिसिलिन, डी, इरिथ्रोमाइसिन। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन क्या है, जूट निम्न उत्पादों में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। तो ए ऑप्शन है जूट, बी, टीक, सी, शहद, डी, रबड़। तो शहद जो है वो पादप उत्पाद नहीं है, सी ऑप्शन सही इसमें हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट होता है। तो प्लास्टिक बैग, धातु, सब्जी के छिलके, ग्लास। तो सब्जी के छिलके में कार्बनिक अपशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कवक विज्ञान क्या है। बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को कहा जाता है। अनुशिथिलन, जठर संबंधी, क्रमाकुंचन, दोलनी। तो जैसा कि देख सकते हैं सी ऑप्शन हाईलाइट किया गया है। तो सी ऑप्शन से है क्रमाकुंचन। अगला क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ए, वर्गीकरण विज्ञान, बी, नोथोलॉजी, सी, शरीर रचना विज्ञान, डी, सरोविज्ञान। तो इसमें ये ऑप्शन सही है, वर्गीकरण विज्ञान। अगला क्वेश्चन, संघ इकाई नोडल मेहता के जंतु पाए जाते हैं। तो ए, स्थल पर, बी, लवण जल में, सी, समुद्री जल में, डी, वायु में। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, समुद्री जल में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है।
डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, लाल घोड़ा, स्टारफिश। तो ये बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि भारत का जो जलीय जंतु है वो डॉल्फिन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कोले जनतंतु सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? स्नायु में, कंडरा में, उपास्थि में, अस्थि में? तो डी ऑप्शन सही है, अस्थि में कोले जनतंतु सर्वाधिक मिलते हैं। एंटीबायोटिक की खोज किसने की? काच ने, फ्लेमिंग ने, खुराना ने, मेंडल ने? तो फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, काकरोच की टांग में कितने खंड होते हैं? 3 खंड, 9 खंड, 11 खंड, 5 खंड? तो डी ऑप्शन सही है इसमें, यह 5 खंड होते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर ना सही रस होता है, अम्लीय, एंजाइम, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं? तो क्षारीय होता है अगर सही रस। अगला क्वेश्चन क्या है, थायमिन किसका नाम है? विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B कॉम्प्लेक्स? तो जैसा कि हम जानते हैं विटामिन बी ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन विटामिन बी के कई पार्ट होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। विटामिन B1 का नाम थायमिन है। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए में कौन सा क्षार विद्यमान होते हैं? AUG, ये सभी, ATUC, ATCG? तो डी ऑप्शन सही है, ATCG। अगला क्वेश्चन क्या है, वातावरण की वायु में CO2 की मात्रा होती है? 3%, 40%, 0.3%, 0.03%? तो वातावरण में 0.03% ही CO2 उपलब्ध है, इसी से सारी पृथ्वी चल रही है। अगला क्वेश्चन है, जंतु के शरीर में रुधिर बैंक क्या है? ए ऑप्शन फेफड़ा है, बी तिल्ली, सी हृदय, डी यकृत? तो जंतु के शरीर में रुधिर बैंक तिल्ली होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का वृक्ष किससे बनता है? तो प्रोनेफ्रांस, मीसोनेफ्रांस, या सभी, मेटानेफ्रांस? तो डी ऑप्शन इसमें सही है, मेटानेफ्रांस। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंढक की 10वीं कपाल तंत्रिका होती है? एब्ड्यूसेंस, वेगस, फेसियल, ट्रैक्लियर? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, वेगस। अगला क्वेश्चन क्या है, डर लगने की स्थिति में रक्त में किस हार्मोन की वृद्धि होती है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, एंड्रोजन। अगला क्वेश्चन, एक्सो अवस्था होती है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम? इनमें से कोई नहीं, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है? 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम? सॉरी, ये डबल लिख गया है, तो 1600 से 1800 ग्राम। तो इसमें दोनों में से एक सही है, 1300 से 1400 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्या है, कृत्रिम तरीके से बनाया गया प्रथम मानव वृद्धि हार्मोन है? ए ऑप्शन रिलैक्सिन है, बी सोमेटोस्टेटिन है, सी ह्यूमलिन है, डी इंटरफेरॉन है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, सोमेटोस्टेटिन, जो मानव का प्रथम वृद्धि हार्मोन बनाया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? मंडल, वीजमान, लेमार्क, डार्विन? तो लेमार्क जो है फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव एवं चिंपैंजी में सामान्य उत्पत्ति दिखाई देती है? मतलब कि मानव और चिंपैंजी में क्या समानता दिखाई देती है? तो गुणसूत्र संख्या द्वारा, कपाल गुहा द्वारा, द्विनेत्री दृष्टि द्वारा, डी दंत्र सूत्र द्वारा? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, दंत्र सूत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से कैंसर हो सकता है? अफीम से, तंबाकू से, LSD से, उपरोक्त सभी से? तो जैसा कि हम जानते हैं ये तीनों नशीले पदार्थ हैं, तो तीनों से ही हमें खतरा है, बट जो कैंसर का कारण होता है वो तंबाकू से ही कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्पी पादपों में निषेचन होता है? बीजांड में, भ्रूणकोश में, परागनलिका में, अंडाशय में? तो भी भ्रूणकोश में पुष्पी पादपों में निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन होता है, मनुष्य का हृदय होता है न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, कार्डियोजेनिक, डाइजेनिक? तो बी मायोजेनिक होता है मनुष्य का हृदय। अगला क्वेश्चन, सबसे कम श्वसन दर कब होती है? टेनिस खेलते समय, सोते समय, दौड़ते समय, भोजन लेते समय? तो हमें सोते समय ऑक्सीजन की कम आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, क्योंकि आपको इसी तरीके से जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको मिल सकते हैं वही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इस चैनल पर आपको अनर्गल वीडियो नहीं मिलेगा कि आपको डेली कुछ ना कुछ दिया जाए और अपना फ़ायदा देखा जाए, ऐसा इस चैनल का कोई सपना नहीं है। यहाँ पर हमारी टीम लगातार काम करके आपको
क्वेश्चन खोजने में लगी हुई है और आपको तैयारी आपकी अच्छी तरीके से कराएगी और गारंटी है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे यदि आप बताए हुए आदेश पर चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं इसका PDF। तो गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अब रीजनिंग सॉल्व कराया जाएगा, यानी कि आपको जिस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है उससे आपको सॉल्व करा के आपको रीजनिंग बताया जाएगा कि आप कैसे पेपर में आसानी से और जल्दी, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं रहता कि हम एक क्वेश्चन पर 5 मिनट 10 मिनट यूज करें, तो आप कितनी फास्ट आप सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके का आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।